नमस्कार बच्चों। विद्युत के पिछले अध्याय में आप विद्युत धारा के तापीय प्रभावों के बारे में पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा के अन्य प्रभाव क्या हो सकते हैं? हम अपने दैनिक जीवन में कई बिजली के उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, विद्युत कॉलिंग बेल, विद्युत क्रेन आदि। वे कैसे काम करते हैं? विद्युत चुंबक कैसे कार्य करते हैं? क्या विद्युत और चुंबकत्व के बीच कोई संबंध है? क्या हम विद्युत से चुंबकत्व उत्पन्न कर सकते हैं? इस अध्याय में आप चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत चुंबकीय प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के शास्त्र में आप कक्षा 10वीं भौतिकी के विद्युत चुंबकत्व पाठ से ऑस्ट्रिट प्रयोग और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। सीखने के परिमाण। इस शास्त्र के अंत में आप निम्नलिखित के बारे में समझने में सक्षम हो जाएंगे। ऑस्ट्रिट प्रयोग, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव घनत्व। खोज शब्दों। ऑस्ट्रिट प्रयोग, बार चुंबक, प्रकार, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय सामग्री के आसपास का क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय प्रवाह, कुल चुंबकीय क्षेत्र का माप जो किसी दिए गए क्षेत्र से गुजरता है। शास्त्र शुरू करने से पहले आए इस अवधारण मानचित्र को देखें। ऑस्ट्रिट प्रयोग। एक सीधे मोटे तांबे का तार लीजिए और इसे विद्युत परिपथ में बिंदु X और Y के बीच में रखिए। तार X, Y को कागज के तल से लंब रखा जाता है। अब इस तांबे के तार के निकट क्षैतिज रूप से एक छोटी दिक्सूची रखिए। इसके सुई की स्थिति देखिए। प्लंग में कुंजी डालकर परिपथ के माध्यम से प्रवाह को परित करिए। दिक्सूची की सुई की स्थिति में परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए। हम देखते हैं कि सुई विक्षेपित है। इसका मतलब है कि तांबे के तार से गुजरने वाले विद्युत धारा ने चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह 19वीं सदी में अग्रणी वैज्ञानिक में से एक हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रिच ने पाया है, जिन्होंने विद्युत चुंबकत्व को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की
इकाई को उनके सम्मान में ऑस्ट्रिच नाम दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जब एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उनके बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं होता है तो हम क्षेत्र शब्द का उपयोग करते हैं। आइए किसी क्रियाकलाप का संचालन करके चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की अवधारण को समझें। किसी चिपकने वाले सामग्री का उपयोग करके ड्राइंग बोर्ड पर श्वेत पत्र की शीट को ठीक कीजिए। इसे केंद्र में एक छड़ चुंबक रखिए। छड़ चुंबक के चारों ओर समान रूप से लोहे का बुरादा छिड़के। अब बोर्ड को धीरे से टैप करें। लोहे का बुरादा खुद को एक नमूने में व्यवस्थित करता है। चुंबक अपने आसपास के क्षेत्र में अपना प्रभाव डालता है। इसीलिए लोहे का बुरादा एक बल का अनुभव करता है। इस प्रकार लगाए गए बल लोहे के बुरादे को एक नमूने में व्यवस्थित करता है। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का पता लगाया जा सकता है को चुंबक क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र की ताकत छड़ चुंबक से इसके दूरी के अनुपात में बदलती है। लोहे के दाने रेखाओं के साथ स्वयं को संरेखित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की अवधारणा को समझने के लिए आइए एक अन्य क्रियाकलाप पर विचार करें। एक छोटे दिक्सूचक तथा एक छड़ चुंबक लीजिए। चुंबक को किसी चिपकाने वाले पदार्थ का उपयोग करके ड्राइंग बोर्ड पर लगाएं। श्वेत पत्र की शीट पर रखिए। चुंबक की सीमा को चिह्नित कीजिए। दिक्सूची को चुंबक के उत्तरी ध्रुव के निकट रखिए। सुई का दक्षिणी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करता है। कंपास का उत्तरी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दूर निर्देशित होता है। सुई के दो सिरे की स्थान को चिह्नित कीजिए। अब सुई को एक नए स्थान पर इस प्रकार ले जाइए कि इसका दक्षिणी ध्रुव उसी स्थान पर हो जाए जिस पर पहले इसके उत्तरी ध्रुव का कब्जा था। इस तरह चुंबक के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने तक कदम दर कदम आगे बढ़ते रहें। कागज पर अंकित बिंदुओं को एक चिकने वक्र से जोड़ दीजिए। यह वक्र एक क्षेत्र रेखा को निरूपित करता है। उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराइए और जितनी हो सके उतनी रेखाएं खींचिए। आपको एक नमूना मिल जाएगा। ये रेखाएं चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। हम देखते हैं कि जैसे जैसे सुई दिक्सूचक की सुई में विक्षेप बढ़ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक मात्रा है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को वह दिशा माना जाता है जिसमें दिक्सूची
कि सुई का उत्तरी ध्रुव उसके अंदर गति करता है। अतः परिपाठी द्वारा यह माना जाता है कि क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक होती है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र हैं। चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष सामर्थ्य को क्षेत्र रेखाएं की निकटता की डिग्री द्वारा दर्शाया जाता है। रेखाओं के बीच के अंतराल का प्रेक्षण कीजिए। कुछ स्थानों पर क्षेत्र रेखाएं भीड़ में होती हैं, छड़ चुंबक के ध्रुवों के पास, तथा कुछ स्थानों पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दंड चुंबक लंबी दूरी पर फैली होती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब रेखाएं भीड़ में होती हैं तो क्षेत्र प्रबल होता है तो क्षेत्र दुर्बल होता है। कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को पार नहीं करती हैं। चुंबकीय प्रवाह। चुंबकीय प्रवाह की अवधारणा को समझने के लिए अंतरिक्ष में एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर विचार करें। एक विशिष्ट क्षेत्र A की एक समतल को चुंबकीय क्षेत्र में एक निश्चित बिंदु पर क्षेत्र के लंबवत रखें। आप ध्यान दें कि कुछ क्षेत्र रेखाएं इस तल से होकर गुजरती हैं। यह संख्या उस बिंदु पर क्षेत्र की ताकत का अनुमान देती हैं। क्षेत्र के लंबवत A क्षेत्रफल वाले तल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या चुंबकीय प्रवाह कहलाती हैं। इसे फाई द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय प्रवाह की SI इकाई वेबर है। प्रवाह क्षेत्र में विमान के अभिविन्यास पर निर्भर करता है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की अवधारणा को समझने के लिए आइए हम अंतरिक्ष में एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर विचार करें। कल्पना कीजिए कि एक विमान क्षेत्र के लंबवत है और उसका इकाई क्षेत्रफल है, तो इकाई क्षेत्र के इस तल के माध्यम से प्रवाह क्षेत्र की ताकत देता है। क्षेत्र की इस ताकत को तकनीकी रूप से चुंबकीय प्रवाह घनावत B कहा जाता है। चुंबकीय प्रवाह घनावत को चुंबकीय प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो क्षेत्र के लंबवत लिए गए इकाई क्षेत्र से गुजरता है। मान ले कि क्षेत्र A के माध्यम से प्रवाह फाई है, तब क्षेत्र के लंबवत इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले प्रवाह फाई घ A के बराबर होता है। क्षेत्र के लंबवत एक समतल से गुजरने वाले चुंबकीय प्रवाह और समतल के क्षेत्र का अनुपात चुंबकीय प्रवाह कहा जाता है। इसलिए चुंबकीय प्रवाह घनत्व इज इक्वल टू चुंबकीय प्रवाह अपॉन क्षेत्रफल। B इज इक्वल टू फाई अपॉन A। फाई इज इक्वल टू BA। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाइयाँ वेबर अपॉन मीटर 2 है। इसे टेस्ला भी कहा जाता है। याद रखने योग्य बिंदु। 1820 में ऑस्ट्रिड ने खोज की कि जब एक धातु के तार में विद्युत प्रवाह गुजरता है तो एक दिक्सूचक की सुई विचलित हो जाती है जब यह तार के पास रखा जाता है। चुंबक के आसपास के क्षेत्र में एक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है जिसमें चुंबक के बल पता लगाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र एक मात्रा है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं।
क्षेत्र A के लंबवत तल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या चुंबकीय प्रवाह कहलाती है। इसे फाई द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय प्रवाह की SI इकाई वेबर है। क्षेत्र के लंबवत समतल से गुजरने वाले चुंबकीय प्रवाह और समतल के क्षेत्र का अनुपात चुंबकीय प्रवाह घनावत कहा जाता है। चुंबकीय प्रवाह घनावत की इकाई वेबर बाय मीटर 2 है। इसे टेस्ला भी कहा जाता है।